और मैं आप सभी से बहुत ज्यादा अनुरोध करना चाहूंगा, पहले आप प्लीज आपको ये अनुशासित कीजिए। कोई भी हो ना, आप ये मत सोचिए कि मैं अनुशासित हूँ। हम सभी कुछ न कुछ छोड़ रहे हैं। और केवल लिस्ट बनाने से या लिख देने से आप अनुशासित हो गए, ये मत मानना। अब मैं आपको यहाँ कुछ बात कहूँ जो थोड़ी समझने की है, सोचने की है। सुनना चाहेंगे आप अलर्ट हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप मन से सुन रहे हैं। क्योंकि जब तक मन से बात नहीं सुनेंगे ना, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। थोड़ा गर्दन कमर सीधी कर लीजिए। थोड़ा दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए एक बार। थोड़ी जोर से ताली बजा लीजिए। ताली बजा लीजिए जोर से, ऐसे बहुत तेज ताली बजाइए, अच्छे से। साथियों, यहाँ ऐसे सूत्र और ऐसे समाधान पे बात करने की कोशिश की जाती है जिससे आप अपने आप को हजारों गुना बड़ा कर सकते हैं, हजारों। छोटे मोटे विषय या छोटी मोटी सोच के साथ यहाँ अपन बात नहीं करते। अब मैं एक बहुत ही मार्के की बात बताने जा रहा हूँ जो आप अच्छी तरह समझ लेना, आप बहुत ध्यान से। हमारा जो सिस्टम ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल दो, नेटवर्क मार्केटिंग बोल दो, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोल दो, सीधी वितरण प्रणाली बोल दो। ये जो प्रणाली है, इस देश के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जी, सरकार जो भी करना चाहती है वो सारी व्यवस्थाएं इसमें मौजूद है। और जो सरकार नहीं कर पाती है वो भी इसमें मौजूद। सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वावलंबन जैसी बड़ा मुद्दा। क्या होता है, मान लो आपका एक गांव है जिसमें 1000 लोग रहते हैं। थोड़ा समझते हैं। 1000 लोग रहते हैं, वो खुद सामान खरीदते हैं। तो ये सब इधर ही देखो ना, थोड़ा ध्यान से। 1000 लोग कोई सामान खरीदते हैं, मान लो कुछ भी गिन लो। 3000 रुपये महीने का खरीदते हैं, 5000 रुपये महीने का खरीदते हैं। तो उस गांव से कितने रुपए की खरीदी होती है? 5 लाख की हुई, 50 लाख की हुई, जब भी है, तो गणित में नहीं जाते अपन। 50 लाख की खरीदी होती है, उसमें से 50 लाख में से मान लीजिए 35 लाख का सामान आया। 15 लाख का जो मुनाफा वो कहाँ जाता है? वो कुछ विदेशी कंपनियों में, कुछ बड़े हाथों में, जहां पहले बहुत सारा पैसा वहां चले जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या करता है? उस पैसे को वहां रोक देता है कि नहीं, बाहर नहीं जाएगा, ये पैसा आप ही को आपस में वितरित हो जाएगा। तो स्वावलंबन का जो मुद्दा है ना, पूरे देश का इतना बड़ा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे है, तो उसका एक साइंटिफिक तरीका है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीका, कि कितने भी लोग हो स्वावलंबी बन सकते हैं। बहुत मजबूत व्यवस्था साथी है, बहुत ही मायने रखती है व्यवस्था। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आती है। दोनों बातें सत्य है। ये मजबूत व्यवस्था काम जब करती है, जब इसका करने का तरीका, जो विधिवत तरीका है उसके अनुसार करें, तब। जो भी इसमें एसोसिएट्स होते हैं वो सब उस विषय को समझते हुए कार्य करें, तो ये व्यवस्था बहुत ही माकूल व्यवस्था। लेकिन जो भी कंपनी आती है वो उस लेवल तक काम ही नहीं कर पाती, न तो उस लेवल के प्रोडक्ट बना पाती है। और बनाती तो हमारे जो उनकी टीम होती है उनसे उतना काम ही नहीं करवा पाती। तो फिर वो मजबूर होकर, लाचार होकर, जो भी होकर, या तो महंगे प्रोडक्ट लाएगी या उल्टी सीधी स्कीम लाएगी। वो सारा तहस नहस कर देती, पूरे सिस्टम को ही तहस नहस कर देती। और ये पूरे देश में हम देख रहे हैं। मनी सर्कुलेशन सिस्टम बना देंगे। 1 रुपए की चीज का 50 रुपए लेके उस पैसे को बांट देंगे। ऐसी चीजें ले आएंगे जो काम की नहीं है, केवल उसके बहाने मनी सर्कुलेट, तो वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और आप देश में लाखों कंपनियां आती है, ज्यादातर चला नहीं पाती है। चलाती तो उल्टे सीधे तरीके से चलाती है। लेकिन
इन सारे वातावरण में आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो रियल डायरेक्ट सेलिंग पे काम करता है। रियल, जो रियल वास्तविक। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आरसीएम ने कितने भी संघर्ष किए होंगे, कैसी भी स्थिति आई होगी, लेकिन अपने उसूलों को कभी समझौता नहीं किया। चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाएगी, कितनी शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, कितने विषयों पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आरसीएम ने ये जिद पकड़ रही कि इस देश में रियल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम खड़ा करके और ये स्वावलंबन का समाधान निकालना, स्वास्थ्य का समाधान निकालना है। जितने भी गलत चीजें और जितनी भी मुसीबतें इस देश को झेलनी पड़ रही है, उस पे एक मजबूत काम करना चाहता है आरसीएम। परंतु जैसे आरसीएम संस्था अपने सिद्धांतों पे कायम है, हर मेहनत हर चीज करने के लिए कायम है, आप भी उतनी मजबूती से उन्हीं सिद्धांतों से, उन्हीं उसूलों से काम करने के लिए तैयार होंगे, तब तो बहुत कुछ हो सकता है। और आप केवल जो हो गया जो हो गया, जो रह गया जो रह गया, इस नीति से काम करना चाहते हैं, तो फिर वो परिणाम आने में, वो जो बाधा हर कंपनी को झेलनी पड़ रही है ना, वो स्थिति, हालांकि आरसीएम की वैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन जो महान उद्देश्य जो पूरा करना है, उसमें अब बाधक कौन है और साधक कौन है, ये निर्णय आप अपने आप को कर लीजिए। कभी अपने को नीचा नहीं देखना पड़ना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं कर पाया, मैं भूल गया, मैं थोड़ी सी मेरी कमी रह गई, मैं मूल्यांकन कर रहा हूं तो अपने आप को 5 नंबर दे पा रहा हूँ, 10 नंबर दे पा रहा हूँ। क्या ऐसा रहना चाहते हैं? किसी भी टेस्ट लेते हैं तो हम अपने आप को पूरा नंबर दे पाए, सही तरीके से जो विषय बताए गए हैं। अब ये विषय को बताने के बाद भी हम उन विषयों को छोड़ दें, तो साधक हुए कि बाधक हुए, बताइए? तो साथियों, आज का सब्जेक्ट दूसरा था, उसको मैंने कहा रुको यार, हम सब्जेक्ट तो रोज लाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे विषय ला रहे हैं, परंतु हम अभी ये क्लियर नहीं होंगे जब तक कि हर विषय पे क्या रोल है। आपको तो सब इजी करके दिया जा रहा है ना, आपको वीडियो थोड़ी बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिए जा रहे हैं, सब कुछ टाइटल लिखा हुआ, सारा इजी बना दिए। गामा ओरिजिनल के बड़े वीडियो थे तो 3-3 मिनट के वीडियो बना दिए। किसोल का हाइजीन कैंप कैसे लेना है उसका वीडियो बना दिया। हाइजीन के टाइम वीडियो दिखाना, वो वीडियो बना दिया। गुरुकुल में इतने अच्छे वीडियो बना के प्लेलिस्ट में साइड में डाल दिए, सब कुछ कर दिया। अभी क्या एक एक जने को घर आके याद दिला दिला के या बार बार वो करना संभव है क्या, या वैसा पॉसिबल है क्या? ठीक। तेजस का बुनियाद का कोर्स बना दिया इतना शानदार, जिन्होंने भी किया है तो एक्टिव हो रहे हैं। यूएलपी क्विक का डिजाइन कर दिया, वितरण केंद्रों के लिए कंपनी ने अपने स्टाफ निर्धारित करके वो काम कर रही है। जरा थोड़ा सोचिए साथियों, ये जो पुराना जो वातावरण बना हुआ ना इस देश में, कर्मण्यहीनता, ये शायद आपका दोष नहीं है, लेकिन हमने इस देश में एक ऐसा वातावरण बना रखा है, एक राजनीतिक स्तर पर, एक सामाजिक स्तर पर नकारापन जो विकसित कर रखा है, उसको मिटाना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। ये देश दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ के जो मूल्य है, यहाँ के जो जो पुराने जो शास्त्र, जो गुरु, जो जो ऋषि मुनियों ने जो दिया है इस देश को, वो महान था। गुरुकुल की व्यवस्था थी, लोग मूल्य आधारित जीवन जीते थे। पर कुछ सालों से बीच में ये जो कुछ गुलामी की चीजें हैं, ये कुछ ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहां पे हमने नकारापन पकड़ लिया।
अनुशासन छोड़ दिया। हम तात्कालिक और केवल अपना सोचते हैं, पर वो वास्तव में अपना भी होता नहीं। तो ये परंपरा बदलनी है। कौन बदलेगा? स्वयं से। तो मामूली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम विषय ही छोड़ देंगे, तो यानी अपनी जिम्मेदारी का ही निर्वाह नहीं करेंगे, तो कैसे काम हो? बहुत दिनों तक गुरुकुल के लिए किसी को बोलना भूल गए, फॉलो अप करना भूल गए, ज्वाइनिंग करा के कैसे ज्वाइनिंग करवाई कि एक्टिव ही नहीं, खरीदना ही छोड़ दिया। ज्वाइनिंग कराई, खरीदना छोड़ दिया। तो मेहनत तो की होगी ज्वाइनिंग कराने, ऐसा तो नहीं आसानी से होगा। और फिर खरीदना छोड़ दिया, तो मेहनत तो बेकार हो गई। तो गलती क्या हुई? तेजस बुनियाद में ज्वाइन नहीं करवाया, फॉलो अप स्मार्ट रिपोर्ट का उपयोग नहीं किया, गुरुकुल में ज्वाइन नहीं करवाया, बाद में मिले नहीं, तो ज्ञान केंद्रों की स्थापना नहीं की, वितरण केंद्रों को ठीक नहीं किया, तो वितरण केंद्र पर गया तो वहां से पॉजिटिव नहीं हो पाया। तो काम में जो जरूरी विषय है, आप सोचते हैं कि भूल गए, आदत नहीं है, सामने दिख गया, वो हो गया, इसीलिए बार 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 इस बात पे फोकस किया जाता है कि आवश्यक विषयों की सूची बनवा दी, लगवा दिया। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपका अधिकतम उस लेवल तक मैं वो काम करवा दूं कि आपसे चूक नहीं होए। अब तो थोड़ा आपको ही जागना पड़ेगा। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। या तो शायद हमारी कोई प्यास ही नहीं है या इच्छा नहीं है, तो वो अलग बात है। अन्यथा बहुत कुछ किया जा सकता है। और सभी में क्षमता, सभी में है। ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं होती, लेकिन एक रवैया जो है ना, वो बदलना। और कोई भी साथी से मैं आगे से ये नहीं सुनना चाहूंगा कि मैं ये भूल गया, ये मेरे से ये रह गया। हाँ, आपके विषय जितने आपके सामर्थ्य है उतने विषय लिख लीजिए। भाई, आपको लगता है कि मैं वितरण केंद्रों पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो आप मत लिखिए। पर आप बोलो मैं गुरुकुल में नहीं बुला पाऊंगा, वो तो नहीं चलेगा। वो तो सबके लिए है। आप बोलो कि मैं सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा, वो तो सबके लिए है। तेजस बुनियाद नहीं कर पाऊंगा, वो सबके लिए है। जो सामान्य सबके लिए जरूरी विषय है, वो तो सबके। अब वीडियो ही नहीं देख पाऊंगा, वीडियो का ध्यान नहीं है, वो तो कैसे छूट मिल सकता, बताइए ना। समझ में आ गई सबकी अच्छी तरह से बात? कोई परिवर्तन आएगा या जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? देखिए, सब बड़ा सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। सिल्वर जुबली ईयर है, इसको धमाका करना है। क्या करना है? धमाका करना है। ये पूरे देश में चेतना जागृत करनी। छोटा मन मत रखिए साथियों, जितना कर रहे हैं उतना ही मत करते रहिए। ये सिल्वर जुबली ईयर है, ये परिवर्तन का दौर है, एक बहुत बड़ा रूपांतरण आने वाला है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी आने वाला है। और इसीलिए मैं ये सीरियसली ये बात कह रहा हूँ आपको। तैयार हो जाइए, पर केवल मोटिवेशन नहीं, होश भी चाहिए, तो जोश भी चाहिए। तो जोश ये है कि, जोश की बात क्या है? सिल्वर जुबली ईयर पूरे देश में आरसीएम का परचम फहरने वाला है, ये जोश की बात है। होश की बात यह है कि ये कोई भी आवश्यक विषय हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छी तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। जो भी हमारी कमजोर आदतें हैं उनको छोड़कर इसकी पक्की व्यवस्था करेंगे कि ये सारे विषयों पे ठीक से हम काम करें। बिल्कुल क्लियर। और इस सारे विषयों में एक स्वास्थ्य क्रांति को अच्छी तरह समझ लीजिए, और दूसरा, जो भी आप कर रहे हैं वो ग्रोथ को अच्छी तरह समझ लीजिए। जितना खरीद रहे हैं उतना ही हर महीने खरीदते रहेंगे, तो कहीं का धमाका हो।
कौन सा धमाके की बात करते हो कि अब खुद तो खरीदना, 1 रुपया नहीं बढ़ाया और बात करें धमाका हो जाएगा। ये दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाने की इच्छा मत रखिए। हर महीने आपका, क्योंकि इतना स्वास्थ्य क्रांति पे काम करेंगे तो खरीदी कैसे नहीं बढ़ेगी। आपका गामा ओरिजिनल की सेल बढ़ेगी, आपकी न्यूट्रीचार्ज की सेल बढ़ेगी, आपका किशोर प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, आपका और आरसीएम के अनेक प्रोडक्ट है उनकी सेल बढ़ेगी। सेल तो बढ़ रही है अगर कुछ भी नॉर्मल की तरीके से कर रहे हैं। और अगर आपका फिक्स कर लिया है कि मुझे तो 2,500 ही करना, मुझे 5,000 ही करना है, तो आप क्रांति की बात ही मत कीजिए ना, भूल जाइए। आपके शब्द बनावटी शब्द है। आपकी जितनी ज्वाइनिंग पहले हो रही थी उतनी ज्वाइनिंग अभी हो रही है, तो क्रांति की बात करने की आप पात्रता नहीं रखते हैं। जैसे पहले ज्वाइनिंग होती थी उतने उसमें से निष्क्रिय हो जाते थे, अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, तो क्रांति की बात सूट नहीं करती। तो 3 बातें तो ये मुख्य है कि आपकी सेल में निरंतर ग्रोथ हो, आपके ज्वाइनिंग की संख्या में ग्रोथ हो, और आपके ज्वाइनिंग की जो सक्रियता दर है उसमें ग्रोथ हो। ये 3 पैरामीटर, और उससे डेली ग्रोथ, 4 पैरामीटर मान लीजिए। ये 4 पैरामीटर में अगर आप पास नहीं हो रहे तो आपके काम करने के तरीके में नितांत बदलाव की आवश्यकता है। 4 पैरामीटर कौन कौन से, एक बार कौन बताएंगे? 4 पैरामीटर मैंने अभी भी बताया है, वापिस रिपीट कौन कर सकता है?